नमस्कार। अब हम आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के स्तंभ कवि हैं, पंत प्रसाद निराला और उनमें एक कवयित्री महादेवी वर्मा, तो उन्हीं में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक महत्वपूर्ण प्रकृति के कवि हैं जो उत्साह, विप्लव और चेतना के, क्रांति के कवि कहलाते हैं। तो उन्हीं की कविता आपके पाठ्यक्रम में जो है उत्साह कविता, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये कविता वास्तव में एक आह्वान गीत है और बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है कि निराला जी का प्रिय विषय भी बादल ही रहा है। तो बादल उनका प्रिय विषय है, तो बादलों पर ही उन्होंने कविताएं बहुत बनाई हैं। उन्हीं में से आपके पाठ्यक्रम में जो है उत्साह बादल पर आधारित कविता है, जो क्रांति और चेतना की कविता है, विप्लव की कविता है। कविता वास्तव में बादल एक तरफ पीड़ित और प्यासे जनों को संतुष्ट करता, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की जो चेतना देता है, उसकी जो गरज है, उसकी जो बिजलियों की चमक है, तड़ित है वो, और दूसरी तरफ नए अंकुर और विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला एक कारक है, सबसे बड़ी बात है। और कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। यहाँ पर कवि जो है एक बहुत बढ़िया तरीके से अपने मन की जो कल्पना है उसको ललित कल्पना से पाले, बाल कल्पना जैसे बच्चों की तरह, तो उसको ललित कल्पना को क्रांति और चेतना दोनों के साथ जोड़ करके कविता में डाला गया है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर निराला जी ने जो है शोषित और शोषक वर्ग के बीच की जो खाई थी, जो हमने आपको इनके जीवन परिचय में भी अभी बताया था, तो उसको पाटने का बहुत बड़ा काम करता है। तो वास्तव में समाज में साहित्य की बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। तो हम इसको बताते हैं जरा सा। पहले हम इसका आदर्श वाचन करते हैं, फिर आप अनुकरण वाचन करते हुए स्वसर वाचन करेंगे और हम इसका काठिन्य निवारण और शब्दार्थ अर्थात इसका भाव का अर्थ करेंगे। आप जैसा इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। उत्साह, कौमा, संबोधन चिन्ह, जितने भी चिन्ह आएंगे, विराम चिन्ह आदि, उनका आप ध्यान रखेंगे। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, बादल गरजो। ललित ललित काले कालाले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, बादल गरजो। वास्तव में एक आह्वान कविता है। बादलों को आह्वान किया गया है कि धरा जो है तप्त हो गई है, अर्थात यहाँ पर शोषित और शोषक वर्ग के बीच का मैं जो बता रहा था कि जनता इतनी त्राही त्राही कर रही है कि अब क्रांति की ज्वाला, क्रांति की जो है वर्षा होनी चाहिए। बादल गरजो, हे बादलों तुम गरजो, संबोधन चिन्ह लगा है, बादलों को संबोधित करते हुए, इसलिए बादल के बाद कॉमा लगा हुआ है, देखिए किताब में, बादलों गरजो,
घेर घेर घोर गगन, इस सारे गगन को घेर करके, घोर पूरा चारों तरफ से घोर करके घेर घेर करके आ जाओ। बादल और गर्जों के बीच में कॉमा लगा हुआ है, ध्यान रखिए। घेर घेर घोर गगन, इस गगन को, आकाश को पूरा घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले काले घुंघराले जैसे बाल होते हैं बच्चों के, उसी प्रकार से जो है आप इसमें इनको घुंघराले बालों जैसे दिख रहे हैं। आपने देखे बादल को, देखिए आप, बादल ऐसे दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे, ये घुमावदार बादल पूरा, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे बादल दिख रहे हैं। ये तो घेर घेर करके आ रहे हैं, चारों ओर से घेर घेर के आओ कह रहे हैं। और काले घुंघराले, घुंघराले में बता दिया हम लोग। बाल कल्पना कैसे पाले, और जैसे बच्चों अपनी कल्पना पालते हैं, सोचते हैं, हाँ ये बादलों को देख के भी बच्चे सोचते हैं ये बादल हाथी बन गया, ये ऐसा बन, तो ऐसे हे बादलों तुम तो जैसी कल्पना हम चाहे वैसा कर ले बन जाते हो। अर्थात हे श्रमिकों, हे मजदूर, आपको जिस स्थिति में चाहे आप उस स्थिति में तैयार हो जाते हो, तैयार हो जाओ। विद्युत छवि उर में, कवि कवि कह रहा है कि विद्युत जैसे कविता कवि के अंदर छुपी होती है, ऐसी बादलों में बिजली छुपी हुई है। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी नव जीवन वाले हो, तुम्हारे अंदर नया जीवन छुपा हुआ है। वज्र छिपा, और केवल जीवन ही नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु एक साथ हो, तो वज्र भी आपके साथ छुपा हुआ है। नूतन कविता, नई कविता, अर्थात नए अंकुर का, नए जीवन का आपके अंदर संचार हो, इसलिए फिर ये नई कविता भर दो, अर्थात नया संचार भर दो। हे बादलों, जो मृतप्राय लोग हो चुके हैं उनके जीवन में एक नया संचार भर दो, इसलिए हे बादलों गरजो गरजो। अब हम इसका जो शब्दार्थ है इसको हम दूसरे खंड में देंगे इसी के। आप तब तक सुखी रहें, निरोग रहें, देखते रहें। 94 56 39 38 22 9456393822। यदि आप ये भी यूट्यूब में डालेंगे तब भी ये सारी वीडियोज़ आपको, ये सारा शिक्षण कार्य आपको मिल जाएगा।